कभी सोचा है कि एक ऐसा धर्म जिसके आज दुनिया भर में अरबों मानने वाले हैं, उसकी शुरुआत 7वीं सदी के रेगिस्तान में आखिर हुई कैसे? चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये है, ये सिर्फ एक नए धर्म के जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ईश्वर में यकीन और कई देवताओं की पूजा के बीच एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, एक टक्कर की। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव हमें ले चलता है मक्का के उस हलचल भरे शहर में और हमारा परिचय कराता है एक ऐसे इंसान से जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। जरा 7वीं सदी के मक्का के बारे में सोचिए। कोई कानून नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, किसी की भी सुरक्षा बस इस बात पर टिकी थी कि उसका कबीला कितना पावरफुल है। पूरे समाज पर कुछ गिने चुने ताकतवर परिवारों का कब्जा था और चलती भी उन्हीं की थी। और इस सब के बीच धार्मिक जीवन का सेंटर था काबा, एक बहुत पुराना मंदिर। पर दिक्कत ये थी कि उस वक्त तक काबा में 360 मूर्तियां भरी हुई थीं। हर मूर्ति एक अलग कबीले की, कह लीजिए, पहचान थी। लेकिन इस पूजा पाठ के बावजूद समाज की जो असली समस्याएं थीं, उनका कोई हल नहीं निकल रहा था। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ पूरा शहर था जो इन 360 मूर्तियों को पूज रहा था, और दूसरी तरफ एक नौजवान था जिसका नाम था मोहम्मद। उसका यकीन था एक अनदेखे ईश्वर में, अल्लाह में, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस इलाके के यहूदी और ईसाई मानते थे। अब मोहम्मद की बात करें तो उनका शुरुआती जीवन आसान नहीं था, बहुत मुश्किलों भरा था। पैदा होने से पहले ही वालिद का साया सर से उठ गया और सिर्फ 6 साल की उम्र में माँ भी नहीं रही। सोचिए, एक अनाथ बच्चा। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपनी ईमानदारी और सच्चाई से एक व्यापारी के तौर पर ऐसा नाम कमाया कि लोग उन्हें अल अमीन कहने लगे, मतलब जिस पर भरोसा किया जा सके। हर साल जब रमज़ान का महीना आता तो मोहम्मद शहर के उस शोर शराबे और मूर्ति पूजा वाले माहौल से दूर चले जाते थे। पास में ही एक पहाड़ी थी, हीरा नाम की। वहीं एक गुफा में जाकर वो अकेले में इबादत करते थे। ये उनकी एक तरह की सालाना आदत थी, और उन्हें नहीं पता था कि इसी अकेलेपन में उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। तो हुआ ये कि एक रात जब मोहम्मद उसी गुफा में गहरी इबादत में डूबे थे, अचानक उनके सामने जिब्रील नाम का एक फरिश्ता जाहिर हुआ। फरिश्ते ने हुक्म दिया, पढ़ो। मोहम्मद घबरा गए। उन्होंने कहा कि मैं तो पढ़ना नहीं जानता। फरिश्ते ने दोबारा कहा, फिर तीसरी बार, और इस बार उन्होंने मोहम्मद को जोर से गले लगाया और कुरान के वो पहले अल्फाज कहे जो मोहम्मद के दिल पर हमेशा हमेशा के लिए नक्श हो गए। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। ये जो नया और कह सकते हैं कि बिल्कुल रेवोल्यूशनरी संदेश था, जब ये मक्का के लोगों तक पहुंचा तो उनका रिएक्शन क्या था? आइए देखते हैं। इसी संदेश से जो धर्म बना उसे नाम मिला इस्लाम। ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है खुद को सौंप देना या अल्लाह की मर्जी के आगे झुक जाना। और जो इंसान इस रास्ते पर चलता है उसे मुस्लिम कहते हैं, मतलब वो जो अल्लाह के आगे खुद को सौंप देता है। तो ये जो संदेश था, इसकी जड़ में 2 बहुत सीधी सी बातें थीं। पहली कि सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करो, और दूसरी कि सबके साथ इंसाफ करो। पर मक्का के जो बड़े बड़े ताकतवर कबीले थे, उनके लिए ये संदेश एक बहुत बड़ा खतरा था। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर लोग बराबरी और इंसाफ की ये बातें मानने लगे तो उनकी सत्ता, उनका कंट्रोल सब हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद का जो दौर था वो बहुत ही मुश्किल था। जो लोग शुरू में मुसलमान बने उन पर बहुत जुल्म हुए, कई को तो अपनी जान तक देनी पड़ी। और इसी बीच मोहम्मद को एक के बाद एक 2 बड़े सदमे लगे। पहले उनकी बीवी खदीजा, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, उनका इंतकाल हो गया, और फिर उनके चाचा अबू तालिब भी नहीं रहे, जो हमेशा उनकी हिफाजत करते थे। इसी वजह से इस साल को आम उल हुज़्न यानी गम का साल भी कहा जाता है। इस गहरे गम और मायूसी के आलम में एक ऐसी चमत्कारी घटना हुई जिसने उन्हें नई हिम्मत दी। इसे इसरा और मेराज या रात का सफ़र कहते हैं। इस्लामी रिवायत के मुताबिक वो एक ही रात में मक्का से यरूशलेम गए। वहां उन्होंने पहले के सभी पैगंबरों के साथ नमाज पढ़ी, और फिर वो आसमानों के सफ़र पर गए जहां उन्होंने अल्लाह से सीधी बात की, और वहीं पर मुसलमानों के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ने का हुक्म मिला।
ये उनके मिशन के लिए एक बहुत बड़ी तसल्ली थी। अब कहानी में एक बहुत बड़ा, एक डिसाइसिव मोड़ आता है। एक नए शहर की तरफ एक खतरनाक सफर, जो इस्लाम का मुस्तकबिल, उसका भविष्य हमेशा के लिए तय करने वाला था। तो हुआ यूं कि जब मक्का में जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो करीब 200 मील दूर उत्तर में एक शहर था यस्रिब। वहां से उम्मीद की एक किरण आई। देखिए, यस्रिब के लोग आपस में ही कबीलों की लड़ाई से परेशान थे और उन्हें एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो निष्पक्ष हो और अमन कायम कर सके। तो उन्होंने मोहम्मद और उनके साथियों को अपने शहर आने का न्योता दिया और पूरी हिफाजत का वादा भी किया। ये जो बड़ा सफ़र था मक्का से यथरिब का, इससे हिजरा के नाम से जाना जाता है। और ये इस्लामी इतिहास में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत ही इसी वाक़ये से होती है। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने एक एक करके चुपके से मक्का छोड़ना शुरू किया, मक्का के सरदारों ने मोहम्मद को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का एक खतरनाक प्लान बनाया। उन्होंने उनके घर का घेराव कर लिया, पर मोहम्मद रात के अंधेरे में किसी तरह वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए। उनके बच निकलने की कहानी भी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। उनका पीछा किया गया। वो और उनके सबसे करीबी दोस्त अबू बकर एक गुफा में जाकर छिप गए। जब दुश्मन उनका पीछा करते हुए गुफा के मुंह तक पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि गुफा के मुंह पर एक मकड़ी ने पूरा जावा बुन रखा है और एक कबूतर अपने अंडों पर बैठा है। उन्होंने सोचा, अरे अगर कोई अभी अभी अंदर गया होता तो ये जाला और घोंसला तो टूट जाता। और बस यही सोचकर वो लोग वहां से चले गए। चलिए अब इस कहानी के आखिरी चैप्टर पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे मदीना में एक नए समाज की बुनियाद रखी गई और ये जो टकराव था ये कैसे अपने अंजाम तक पहुंचा। यथरिब का नाम अब बदल चुका था। वो बन गया मदीनातुन नबी, यानी पैगंबर का शहर, जिसे आज हम मदीना कहते हैं। लेकिन मक्का से टकराव अभी खत्म नहीं हुआ था। 3 बड़ी जंगें हुईं। पहली, बद्र की जंग, जिसमें एक बहुत छोटी सी मुस्लिम फौज ने अपने से 3 गुना बड़ी फौज पर एक चमत्कारी जीत हासिल की। फिर हुई उहुद की जंग, जिसमें एक गलती की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे उन्हें अनुशासन का एक बड़ा सबक मिला। और आखिर में खंदक की जंग, जो एक स्ट्रैटेजिक जीत थी, जिसमें शहर के चारों तरफ एक खाई खोदकर मक्का की बड़ी सेना को रोक दिया गया। कुछ साल की लड़ाइयों के बाद एक शांति समझौता हुआ, लेकिन जब मक्का वालों ने वो समझौता तोड़ दिया तो मोहम्मद समझ गए कि अब एक फाइनल एक्शन का वक्त आ गया है और वो 10,000 से भी ज्यादा लोगों की एक बहुत बड़ी फौज लेकर वापस मक्का की तरफ चल पड़े। जब ये इतनी बड़ी और डिसिप्लिन फौज मक्का के दरवाजे पर पहुंची तो शहर के लीडर्स को एहसास हो गया कि अब लड़ने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने बिना लड़े ही हार मान ली। मोहम्मद ने शहर में दाखिल होते हुए ऐलान किया कि सबसे लिए माफ़ी है, कोई खून खराबा नहीं होगा। वो सीधे काबा गए, उसके 7 चक्कर लगाए और फिर अंदर रखी उन सभी 360 मूर्तियों को तोड़ दिया और उस पुराने मंदिर को एक बार फिर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ कर दिया। और ये बात हमें एक बहुत अहम सवाल पर ले आती है, जिसके बारे में अक्सर लोग सोचते हैं, इस्लाम में मोहम्मद की तस्वीरें क्यों नहीं बनाई जाती? इसका जवाब हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में वापस ले जाता है, काबा में रखी उन 360 मूर्तियों के पास। देखिए, ऐसा इसलिए है ताकि ये पक्का हो सके कि इबादत हमेशा सिर्फ उस एक अनदेखे अल्लाह की ही हो और लोग गलती से पैगंबर को ही एक मूर्ति ना बना लें। उनके चित्र बनाने से इसीलिए बचा जाता है। और ये बात इस यकीन का सबसे बड़ा सबूत है कि संदेश हमेशा संदेश लाने वाले से बड़ा होता है।